आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। जैसे छोटी छोटी ईंटों से इमारतें बन जाती हैं, उसी प्रकार से जो सजीवों का शरीर है वह छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित है, बना हुआ है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। चूँकि ये बहुत अति सूक्ष्म होती हैं, इसलिए हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। कुछ जीव एकमात्र कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जो कोशिका द्रव कहलाता है। जैसा कि चित्र में आप लोग देख सकते हैं, इस चित्र में आपका जो बीच में है वो केंद्रक है। बाहर जो लाइनिंग दिखाई पड़ रही है वो आपकी कोशिका झिल्ली है, और जो डॉटेड लाइन बना है बीच में वो आपका कोशिका द्रव्य है। तो केंद्रक हो गया बीच में, और उसमें जो भरा हुआ है वो कोशिका द्रव हो गया, और बाहरी परत हो गई आपकी कोशिका झिल्ली। कोशिकाओं द्वारा घिरे यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। मतलब जो छिद्र है वह द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है। ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। जल एक खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। कहने का मतलब ये है, जो पोषक होते हैं वो पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये जो वाहिकाएं होती हैं एक निरंतर सतत में लगातार मार्ग बनाती हैं। पाइपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का मतलब एक हरा वर्णक, यानी यही एक क्लोरोफिल के ही कारण पत्तियां हरे रंग की दिखाई पड़ती हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश मीन्स सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। और जो ये ऊर्जा पत्तियां ग्रहण करती हैं, इसका उपयोग करती हैं जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। खाद्य संश्लेषण का दूसरा नाम है प्रकाश संश्लेषण। और खाद्य संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, और जल। ये तीनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। ये आप जान चुके हैं कि पत्तियां जो है सौर ऊर्जा को संग्रहित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती हैं। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अर्थात सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा नितांत आवश्यक है। क्या आप
कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, मीन्स भोजन आपको नहीं मिलेगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। अर्थात हम चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा जो भी हम भोजन करते हैं वो पादपों द्वारा निर्मित होता है, बना होता है। तो प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो इस स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा और जीवों का अस्तित्व जो है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस पर निर्भर करता है, जैसा आप जान चुके हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अर्थात अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जैसा आपने चित्र में देखा है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करती है। ये 1.3 चित्र में है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक क्रिया करेंगे तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निमुख होती है, निकलती है। कार्बन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। कहने का मतलब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में और हमको उस क्रिया के दौरान जो है हमको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारा जीवन संभव है इस पृथ्वी पर। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में